क्या का 11th 11वीं जो एनसीईआरटी है 11th और उसका जो चैप्टर 9th है उसकी 9.1 एक्सरसाइज नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज ये डिस्कस करेंगे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज ये श्रेणी के नाम से जो है हमें 10वीं में भी आप लोगों ने पढ़ी है। तो यहाँ थोड़ा सा और स्पेसिफिकली और थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले फिर हमें सीक्वेंस से ही शुरू करना चाहिए कि व्हाट इज ए सीक्वेंस। हम एपीजीपी सभी जो पढ़ लेते हैं और अच्छी तरह आ जाती है, लेकिन सीक्वेंस क्या है यहाँ ये हम ध्यान कई बार नहीं देते। तो सीक्वेंस कई डेफिनेशन हैं, जिनमें से एक सिंपल डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हैं कि सीक्वेंस इज जनरली ए फंक्शन। इट इज ए फंक्शन whose domain is set of natural numbers। यानी कोई भी ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन का मीनिंग क्या होता है कि आपको किस किस के, यानी कि जैसे ये फंक्शन आपका f(x = 2x + 3) एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x बोलेंगे इसको। तो यहां पर आप क्या रखते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। और जो रखने के बाद आंसर जाएंगे दे आर कॉल्ड या दे फॉर्म द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन यानी कि वैल्यूज ऑफ x which are to be put over here and range means answers after putting the value of x under the function f, कि f लगने के बाद उस नंबर का क्या बनेगा, दैट इज रेंज ऑफ x। तो यहां पर हम क्या कहें, सीक्वेंस इट इज ए फंक्शन हुज डोमेन, यानी यहां पर हम क्या रखें, नेचुरल नंबर यदि रखते हैं पहले 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, और वो जो रेंज आएगी, वो जो उत्तर आएंगे, उनको हम बोलेंगे सीक्वेंस। तो कोई भी फंक्शन आप ले लें, तो एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है इसकी जो आप बच्चे जो है वो आराम से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ f(x) इज से x² + 2 देन f1 विल बी 1² 1 + 2 3। तो ये तो 1 हुआ। आगे f2 विल बी 2 रखेंगे यहाँ, 2² 4 + 2 यानी कि 6। f3 3² 9 9 + 2 यानी 11। f4 4² 16 + 2 18। f5 तो इस प्रकार आप रखते रहें, 5 5 25 और 2 27। फिर आप f6 निकालें, f7 निकालें। तो ये जो नंबर्स आए कितने, f1 यानी कि फर्स्ट नंबर आया 3 6 11 18 27 इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। तो इसे हम सीक्वेंस बोलेंगे। इसमें बीच में यहाँ कोमा लगाने हैं, ये तो ये सीक्वेंस है। और सीक्वेंस में भी ये जो है ये टर्म्स कहलाती हैं। दीज नंबर्स आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। टर्म्स ऑफ सीक्वेंस जिनको ही 10वीं में हम पढ़ते थे, पद पहला पद, दूसरा पद। तो यहाँ अब हम इनको टर्म्स बोलेंगे। तो जो 3 है दैट इज फर्स्ट टर्म, जनरली डिनोटेड बाई A1 और सिंपली A। 6 जो है A2, 11 जो है A3, 18 जो है वो A4, 27 A5 यानी कि 5th टर्म, एंड 6th 7th 8th 9th। और इसलिए जो जनरल टर्म विल बी डिनोटेड एज जनरल AN, nth टर्म, कि n जो है वो चेंज होता रहेगा। n इज ए नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 चेंज करेंगे तो ये जनरल टर्म हो जाएगी AN। तो जैसे ये AN लिखे हुए हैं सभी पूरी एक्सरसाइज में, जो हमारी एक्सरसाइज है 9.1, तो ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है। एक तरह का ये तो फंक्शन है जो हमने बात की। तो ये तो हुआ सीक्वेंस, कि सीक्वेंस इज जनरली ए फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स में वैल्यूज निकालते हैं। और सीरीज इफ A1 A2 A3 A4 A5 A6 आर टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, कि ये कोई सीक्वेंस है, जैसे ये है 3 6, ये तो इनको हमने जनरली यहाँ तो देन A1 + A2 यानी इनको जोड़ के रूप में लिख दें सभी को जी, इज कॉल्ड ए सीरीज। तो फिर इसका नाम सीरीज हो जाएगा। यानी आप यूं लिखें 3, 6, 11, तो इस तरह से तो सीक्वेंस है। और यदि इनके बीच में आप लगा दें +3 +6 +11 +18 +27 देन इट विल बी ए सीरीज। तो इसको फिर हम सीरीज बोलेंगे, फिर ये सीक्वेंस नहीं होगी। तो ये तो हुआ चैप्टर का नाम सीक्वेंस एंड सीरीज, कि सीक्वेंस टर्म्स ऐसी ऐसे लिखी जाएंगी, मींस इन टर्म्स को हम ऐड करके लिख दें तो वो सीरीज हो जाएगी।
अब यहाँ जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 9.1 उसमें ए एन मतलब nth टर्म को फॉर्मूला दिया हुआ है, क्योंकि एक तरह का फंक्शन है ये, जैसे अभी हमने फंक्शन लिखा था ये कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो n का है, इसको आप एफ एन भी कह सकते थे, एफ एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 2, तो ये फंक्शन है एक तरह का, तो ये वैसे nth टर्म है। तो आपको टर्म्स निकालनी है, बड़ा इजी है, हर एक पार्ट हम नहीं करेंगे इसमें क्योंकि ये आप लोग बड़ा इजीली इसको कर सकते हैं। पीछे से चलो फर्स्ट तो कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या कहता है ये कि जो ए एन है दैट इज एन इंटू एन प्लस 2, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसको एफ एन भी कह सकते थे हम ऐसे, एफ एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 2, एक ये फंक्शन है। लेकिन जो सीक्वेंस हम करते हैं उसमें nth टर्म को ए एन से ही लिखा जाता है, तो फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, सिर्फ नोटेशन का ही फर्क है। तो जैसे F1 निकालेंगे तो F1 मीन्स A1 फर्स्ट टर्म, तो n को 1 कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 1 और 1 प्लस 2 3, तो ये 3। तो इसकी आपको 5 टर्म्स निकालनी है इनकी, जैसे अभी हमने तो फर्स्ट ही निकाली है, तो फिर हम इसकी सेकेंड टर्म निकालेंगे तो n जो है वो 2 हो जाएगा, तो ये 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। फिर थर्ड टर्म निकालेंगे तो n 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 5 इंटू 3 15 होगा। A4 तो n को 4 कर दें तो 4 प्लस 2 6 इंटू 4 24, और A5 यानी कि फिफ्थ टर्म में यहाँ n जो है वो 5 हो जाएगा, 5 प्लस 2 तो ये 7 इंटू 5 35, तो ये इसका आंसर है। ये इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स हैं जिसकी nth टर्म ये है। तो आप कर सकते हैं सेकंड में वही है, n को पहले 1 रखेंगे तो ऊपर 1 नीचे 2 हो जाएगा बटा 2, फिर n को 2 करेंगे 3 करेंगे, तो ये कर सकते हैं। तो चाहे तो हम चलो फिफ्थ कर लेते हैं, उसमें जो an है दैट इज -1 रेज टू ए पावर n -1 इंटू 5 रेज टू ए पावर n प्लस 1। सो फर्स्ट टर्म विल बी a1 and it will be equal to -1 raised to a power 1 minus 1, that is 0, and 5 raised to a power 1 plus 1, तो -1 raised to a power 0 and 5 square, तो any number raised to a power 0 1 होगा, और 5 square 25, overall you will get 25। सेकेंड टर्म में जो n है उसको 2 कर दें तो -1 raised to a power 2 minus 1 into 5 2 plus 1, दोनों n जो है वो आपको जो है वो 2 कर देना, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। देखें क्या हुआ, -1 रेज टू ए पावर 1 बचेगा, 5 क्यूब हो जाएगा। अब -1 की पावर 1 तो माइनस आएगा और 5 क्यूब होगा 125। थर्ड टर्म -1 रेज टू ए पावर 3 -1 5 रेज टू ए पावर 3 प्लस 1, यहाँ इनको 3 कर देंगे, एंड इट विल बी इक्वल टू -1 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू ए पावर 4, तो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 5 रेज टू पावर 4 हो जाएगा, 6 to 5 625। A4 फोर्थ टर्म हो जाएगी -1 रेज टू पावर 4 -1 एंड 5 रेज टू पावर 4 प्लस 1, एंड इट विल बी इक्वल टू -1 क्यूब और 5, तो -1 क्यूब जो है वो माइनस आएगा, और 5 की पावर 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसी प्रकार आप जो है वो A5 निकाल सकते हैं, वो पॉजिटिव आएगी, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपकी आ जाएगी फिफ्थ टर्म। तो फर्स्ट टू सिक्स्थ जो क्वेश्चन है वो इसी तरह के हैं, तो हमने फर्स्ट किया है, फिफ्थ किया है, आप तो ये कर सकते हैं। सेवंथ एट्थ ये भी क्वेश्चन तो यही है, इसमें तो 5-5 टर्म निकालनी थी, उनमें किसी में 1 निकालनी है, किसी में 2 निकालनी है, तो वो इनसे ईजी है, तो एक आध हम वो करके देखते हैं ताकि जो है वो आप लोग ये समझ पाएं कि उसने लिखा क्या है। तो जैसे कि कोई भी हम ले लेते हैं, मान लिया हमने 9th, या चलिए पहले 7th ही लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि जो an है वो आपको निकालना है 4n-3 इस फॉर्मूले से, कि ये 4n-3, और निकालना क्या क्या है, A17 और A24, मीन्स 17th टर्म 17वां पद निकालना है, और 24वां पद निकालना है, 24th टर्म एंड 17th टर्म। तो सीधा आप 17th टर्म निकालेंगे, A17, तो n को 17 कर दें, 4 इंटू 17 -3, 17 चौके 68, तो ये आएगा आपकी 65, और A24 24वीं टर्म, तो n को 24 कर देंगे, 24 चौके 96 -3, तो ये हो जाएगा 93, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। कोई और कर लेते हैं, 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th में कहता है कि ये जो an है दैट इज गिवन बाई n into n-1 divided by n plus 3, and we are to calculate A20, means
व्हाट विल बी द 20th टर्म, 20वां पद क्या होगा। तो n को 20 करते हैं आप, a20 विल बी इक्वल टू 20 इंटू 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा 19 यानी 19, और ये हो जाएगा 23, 19 दूनी 38, 380 बटे 23, 20th टर्म। एक ही पद निकालना था इसमें। उसके बाद है 7 से 10 तक ये थे जो क्वेश्चन नंबर आपके 11th to 13th, उनमें सीरीज लिखनी है। फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल के आपको सीरीज जो है वो बनानी है। अब सीरीज हमने शुरू में किया था कि पहले हम टर्म निकालेंगे पांचों, फिर उनको एज ए सम जोड़ के रूप में उनको लिख देंगे, देन इट विल बी कॉल्ड सीरीज कोरस्पॉन्डिंग टू द सीक्वेंस गिवन बाय एनी ऑफ दीज। तो कोई सा भी ले लेते हैं, मान लिया कि हमने ले लिया जी, चलिए 11th ही करते हैं। पहले उसको पढ़ें क्या दिया है। वो कहता है कि जो a1 है, जो पहला पद है वो 3 है, ये गिवन है ऑलरेडी। और ये कहता है कि जो an है वो आपको ऐसे निकालना है 3 टाइम्स an माइनस 1 प्लस 2। और साथ ही ये भी दिया हुआ है कि n को आपको ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा ही रखना है। यानी क्या कहता है, एक बार देखें, प्रथम पद उसने खुद दे दिया तो इसलिए उसने n बराबर 1 यहां नहीं छोड़ा, क्योंकि n बराबर 1 तो उसने दे ही दिया। इसलिए आपको n एक से ज्यादा यानी 2, 3, 4, 5, 6 ये रखने हैं और ये निकालने। तो पहला पद आपके पास है, तो दूसरा पद क्या होगा। तो वो दूसरा पद ये जो रिलेशन है इससे निकाला जाएगा, यानी n को आप 2 कर दें तो a2, उधर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स a2 माइनस 1, तो 1 प्लस 2 प्लस, यहाँ n को आपने 2 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, तो ये दूसरा पद हो जाएगा। यहाँ 2 में से एक पहला पद आ जाएगा, और पहले पद फिर हमारे पास ऑलरेडी है, उसकी वैल्यू रखेंगे। तो 3 और पहला पद भी है 3 जमा 2, 3 तिया 9, 9 और 2 11, ये आपका दूसरा पद है। तीसरा पद क्या आएगा, फार्मूला यही रहेगा, n को 3 कर दें दोनों जगह। तो तीसरा पद आएगा 3 गुणा में ये a2 हो जाएगा, 3 में से एक गया 2, a2 जमा 2, और a2 अभी निकाला था हमने, वो 11 आया था। तो 3 इंटू 11 प्लस 2, तो ये 35 हो जाएगा। a4 फिर इसी तरह निकालेंगे, n को 4 कर देंगे, ये 3 हो जाएगा। 3 टाइम्स a3, और a3 अभी आपने निकाला 35, 35 तिया 105 और 2 107, और फिर आ जाएगा a4, वो हो जाएगा 3 a5 यहाँ 5 करेंगे, तो ये 5 में से गया 4 रह जाएगा। तो 3 टाइम, और a4 है 107, 107 का तो 321, तो 323। ये तो आए हैं आपके पद, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सीक्वेंस, तो सीरीज क्या बनेगी, सीरीज विल बी, इनको जोड़ के रूप में लिखना है। पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म, दिस विल बी कॉल्ड द सीरीज कोरस्पॉन्डिंग टू दिस सीक्वेंस। तो ये मैंने 11th किया, तो ये 11th, 12th, 13th, तो ये इस तरह से करने, यानी इनमें आपको 5-5 पद निकाल के और फिर उनको जोड़ के रूप में लिख देना है। अब हम थोड़ा सा एक विशेष तरह की सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे, उसको बोलते हैं फाइबोनाची सीक्वेंस। ये ग्रेट मैथमेटिशियन हुए हैं इटली के, और ऐसा माना जाता है, या मैथमेटिक्स की बुक्स में भी ये लिखित है कि ये जो सीक्वेंस है इसके बारे में पहले इंडियन जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने लिखा, और जो यूरोप में फिर जिसने इस सीक्वेंस के बारे में बताया तो ये इटालियन मैथमेटिक्स है, फिबोनाची सीरीज। कौन सी सीरीज है ये, स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज, ये मैथमेटिशियन का नाम है। अब ये इसमें ट्रेंड से बनी हुई है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या है कि जो तीसरी टर्म है, थर्ड टर्म, या यूं कहें कि कोई भी टर्म, उससे पिछली का हर टर्म जो है वो, ईच टर्म इज सम ऑफ 2 प्रीसीडिंग टर्म, उससे पहले की जो 2 टर्म है उनका जोड़ है। फॉर n ग्रेटर देन 2, 2 से आगे 0, 1, ये आपको लेनी 0, 1। फिर क्या करना है, हर टर्म क्या होगी, उससे पहले की जो 2 टर्में हैं उनके जोड़ के बराबर होगा। 0 और 1 का जोड़ 1, ये कैसे आएगी, इससे पहले वाली दोनों जोड़ लें 2, ये कैसे आएगी, इससे पहले वाली दोनों जोड़ लें 3, 5 कहां से आया, इन दोनों का जोड़, 8 कहां से आया, इन दोनों का जोड़, 13, इन दो, तो इस तरह से ये चलती रहेगी। दिस इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज। तो
और इसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये क्वेश्चन 14th में लिखी हुई है। वो क्या कहता है कि आपको A1 और A2 दोनों तो लेनी है 1, और ये क्लियर है, उसने 0 छोड़ दिया है, तो ये उसने A1 माना है, ये A2, तो इन दोनों को तो लेना है A1 A2 इज इक्वल टू 1। और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म लेनी है वो इस फॉर्मूले से बनानी है, AN इज इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2। तो ये यही बात हुई, जैसे n को 3 करेंगे तो क्या होगा, n को 3 करने से A3 विल बी, तो 3 में से गया 2 और 3 में से 2 गया 1, तो किस किस का जोड़ हुई, तीसरा पद, तीसरा पद पहले और दूसरे पद का जोड़ हुआ, और ऐसी ऐसी हम बढ़ते रहेंगे तो यही सीरीज आएगी, यही सीक्वेंस आएगी जो दी हुई है। तो इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज, पहला पद दूसरा पद और बाकी पद इससे निकालने हैं, तो ये इसने दिया हुआ है। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि n आपको ग्रेटर देन 2 ही रखना है। क्यों रखना है ग्रेटर देन 2, क्योंकि पहले 2 पद तो उसने खुद ही दिए हुए हैं कि पहला पद भी 1 है, दूसरा पद भी 1 है, और बाकी फिर उसके अगले दोनों जोड़ जोड़ के आएंगे। तो ये कहता था कि इसके आप निकालिए पहले 5 पद बताइए, तो A1 तो आपका हो ही गया, पहला पद भी और दूसरा पद भी, ये तो हो गए दोनों 1। तो तीसरा पद क्या होगा, तीसरे पद के लिए यहाँ 3 करेंगे, यहाँ 3 करेंगे, यहाँ 3 करेंगे, तो वो आएगा A2 प्लस A1। अब A2 और A1 तो दोनों 1 1 है, तो ये आ जाएगा आपका 2। A4 कितना आएगा, A4, तो A4 के लिए A3 और A2, उससे पहले दोनों पद जोड़ लें, और तो ये जोड़ हो जाएगा, A3 कितना आया हमारा 2 और A2 है 1, 3 हो जाएगा। पांचवा पद कितना होगा, A5, A5 आएगा A4 प्लस A3, अब A4 है 3 और A3 है 2, तो ये आ जाएगा 5। सिमिलरली आप A6 A7 A8 A9, तो कितने भी आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से निकाले। इसने आगे भी कहा है कि फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, 4 एंड 5 के लिए एक रेशो कहता है, ये निकालो। वो रेशो क्या है, रेशो है an प्लस 1 बाई an। ये रेशो क्या आएगा, तो यदि आप n को 1 कर दें तो ये रेशो क्या बन जाएगा, n को 1 करने से ये बन जाएगा A2 बाई A1, A2 बाई A1। अब A2 कितना है, दोनों ही 1 1 है, तो ये तो पहला रेशो तो आएगा 1। सेकंड रेशो कितना आएगा, n को 2 कर दें तो ये 2 करोगे 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा A3 बाई A2। अब A3 कितना आया हुआ है, A3 आया हुआ है 2 और A2 है 1, तो ये आंसर आ जाएगा 2। और n इज इक्वल टू 3 कर दें तो ये हो जाएगा A4 बाई A3। अब A4 कितना है, A4 जो है वो 3 है, और A2 जो है वो A3 जो है वो 2 है, ऊपर लिखा हुआ है, तो ये 3/2 हो जाएगा। यदि n को 4 कर दें तो यहाँ जो आपको निकालना है, ये रेशो निकालना है, n को 4 करेंगे तो ऊपर हो जाएगा A5, नीचे हो जाएगा A4। अब A5 कितना आया हुआ, A5 आया हुआ है 5 और उससे पहले है 3। और यदि n को 5 कर दें तो ये बनेगा A6 बाई A5। अब A6 हमने यहाँ कैलकुलेट नहीं की, वैसे A6 ये आएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट विल बी 8/5। बस इनको डिवाइड करते जाना है, 0 इसमें नहीं आएगा जो ये करेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए। तो पहला रेशो 1/1, अगला 2/1, 3/2, 5/3, 8/5 एंड सो ऑन। तो इसी के साथ ही हमने शुरू किया है आज सीक्वेंस एंड सीरीज। ये तो इसका बेसिक सा कंसेप्ट था, आपको n के बारे में कि ये n क्यों लिखते हैं, क्या इसका मीनिंग है, सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है, एक बेसिक सा नॉलेज देने के लिए। तो उसके बाद जो AP आपने पढ़ी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसके ऑनवर्ड जो है फिर वो अगले वीडियो में हम करेंगे। तो इसमें इतना ही जो है वो करेंगे। तो हैव ए नाइस डे।